डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ज़ीरोज़ निकालनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन्स हैं उसके हमें ज़ीरोज़ निकालनी है और फिर उन ज़ीरो और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए तो हम एज़ यूजुअल मेथड यूज़ करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट वगैरह जो मेथड यूज़ किए हुए हैं। बट इसके अंदर जो ज़ीरोज़ को और रिलेशन को वेरीफाई करना है उसके लिए हम देखेंगे कि सपोज़ दैट हमें कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज़ ax स्क्वायर, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। सपोज़ दैट दिस इज़ एनी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो इसके लिए अगर हम suppose that we have two zeros of this polynomial given as alpha and beta, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ है उनका सम और डिफरेंस विदाउट टू फाइंड आउट द ज़ीरो निकाल सकते हैं। बिना ज़ीरो का पता किए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या होंगी, हम उनके दो रिलेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो होगा इन दोनों ज़ीरोज़ का सम, दैट इज़ अल्फ़ा और प्लस बीटा, एंड विच इज़ गिवन इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस बी इज व्हाट? माइनस बी जो है आपका माइनस हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों कोफिशिएंट से जो है हम इन ज़ीरोज़ का सम निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम इसकी जो ज़ीरोज़ होंगे उनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ गिवन इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ दैट इज़ कांस्टेंट टर्म, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जो भी टर्म हमारी विदाउट वेरिएबल होगी, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों रिलेशन से जो हैं हम बिना ज़ीरो का पता किए हुए उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है और फिर उन ज़ीरोज़ का जो है रिलेशन वेरीफाई करना है इस मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मिड टर्म स्प्लिट मेथड, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टू नंबर्स। ऐसे दो नंबर लेने हैं, आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की हुई है कि x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी के अंदर अगर हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी। सो वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स के जिनका सम तो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा और जिनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका सम हमारे पास कितना हो जाए, सम उसके हमारे पास 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है उसका क्या हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट उसका 8 हो जाना चाहिए। एक और मेथड है इसके लिए जो यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए, कि जो हमें कांस्टेंट टर्म गिवन होती है x, और जैसे कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लिखें तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाई c निकालते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म 8 होगी और कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर दैट इज़ a होगा 1। सो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 8 होगा। अब 8 प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा उसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे और इन 8 के फैक्टर्स को, या जो भी a इंटू सी के आपके फैक्टर्स आएंगे, उन फैक्टर्स को आपको दो पार्ट्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिनका सम या डिफरेंस हमारा b के इक्वल आ जाए। b दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ द x।
सो अगर हम इन प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 × 2 को एक साथ रखें और 2 को एक साथ रखें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 होगा। और उसके अंदर से हम अगर -4 करेंगे और उसके अंदर से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमें ये गिवन है कि x² - 2x और माइनस का 8, तो इसमें हमें फैक्टर्स इसके मिल गए हैं और फैक्टर्स इसके हमें बनाने हैं x² माइनस x × 2 को अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे 4 और 2 की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ 4 ऑफ 2। सो 4 - 2 विल बिकम 2। ठीक है, यहाँ से हमने फैक्टर पता किए हैं 2 × 2 के, तो ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख दिए। एंड देन -8 नाउ मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, इज इक्वल टू x² - 4x प्लस का 2x माइनस का 8। पहली 2 टर्म में से आप कॉमन लीजिएगा, लास्ट के दम 2 टर्म का यहाँ पे पेयर बना लीजिएगा। तो पहली 2 टर्म में से जो कॉमन आएगा वो हमारा x आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास x - 4 और सेकंड 2 टर्म्स के अंदर से हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे। सो यहाँ से भी हमारे पास x - 4 बचेगा। अगेन x - 4 को दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से x - 4 और x - 4 कॉमन आएगा। तो x - 4 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास x बचेगा, ये हमारे पास x बच जाएगा और प्लस का 2। तो हमारे पास जो इसके x² - 2x और -8 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो फैक्टर हो जाएंगे x - 4 और x - 2। ठीक है, इसके फैक्टर्स को हम राइट करेंगे। सो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं x² - 2x -8 के, वो हो गए x - 4 और x - 2। अब इन फैक्टर्स के अंदर क्या होगा कि हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, तो ज़ीरो निकालने के लिए px = 0 पुट करेंगे। सो x - 4 और x + 2 = 0। और किन्हीं दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उसमें या तो x - 4 = 0 होगा, x - 4 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, या x + 2 will become 0. If x + 2 = 0, then x = -2. So we have two zeros of this quadratic polynomial which is equal to 4 और -2। अब ये 2 ज़ीरो हमने निकाली हैं, इनका रिलेशंस दो हैं, हम अब डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर इसका सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसके ज़ीरोज़ का। तो अगर हम इस पोलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से, दैट इज़ ax² bx + c से, तो यहाँ पर हमारे पास a = 1 आएगा और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ -2 होगी और c = -8। सो वी हैव sum of the zeros, that is alpha plus beta = -b/a। b की वैल्यू पुट करेंगे -2 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। सो माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर अगर दोनों ज़ीरोज़ का सम निकाल करके देखेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, 4 और -2, तो 4 - 2 दोनों का सम अगर हम करेंगे सो दैट विल बिकम इक्वल टू 0। सो द रिलेशन इज़ वेरीफाइड दैट द सम ऑफ द ज़ीरोज़, ज़ीरो निकाल करके हमने उसका सम निकाला तो भी हमारे पास वैल्यू 2 आई है, और हमने अगर 2 ज़ीरोज़ का सम विदाउट ज़ीरो फाइंड आउट किए
उसके रिलेशन के फॉर्मूले से निकाला तो वो वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों जो ज़ीरोज़ हमने निकाली उनका अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे, सो दिस विल बी 4 - 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट विल बिकम -8। एंड डायरेक्ट मेथड से हम देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा हम जब निकालेंगे, सो अल्फ़ा इंटू बीटा विल बिकम C/A एंड द वैल्यू ऑफ C इज गिवन -8, सो दिस विल बिकम -8 डिवाइडेड बाई 1, सो ये वैल्यू -8। तो प्रोडक्ट जो हमारा वो -8 आया है और हमने ज़ीरोज़ निकाल कर देखा है तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास -8 आई है। सो दोनों रिलेशंस हमने ये वेरीफाई किए। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे जो इस एक्सरसाइज में गिवन है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन 4s² - 4s + 1। ठीक है, अगेन हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकाले, मिड टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो अगेन हम a की वैल्यू यहाँ पे ax² bx + c से अगर इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, सो a की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, b की वैल्यू -4 और c इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम AC निकालेंगे। सो A और C की वैल्यू अगर हम निकालें, सो दिस विल बी 4 × 1, 4 हमारे पास आया और 4 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो 2 × 2 हो जाएगा। अब 2 × 2 को हमें दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनका सम या डिफरेंस वो 4 के इक्वल आ जाए। सो 2 + 2 अगर हम करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास एक A और B एक ऐसे दो नंबर आ गए जिनका अगर हम सम करेंगे तो वो 4 के इक्वल आ जाए और अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वो 4 के इक्वल यानी कि AC के इक्वल आ जाएगा। सो क्वेश्चन के मिड टर्म स्प्लिट स्टार्ट करते हैं। दिस इज 4s² - 4s + 1 और इसके मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 2 × 2 की फॉर्म में। सो 4s² - s × 4 को हम लिख देंगे 2 + 2 की टर्म में +1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4s² - 2s - 2s और +1। पहली दो टर्म के अंदर से कुछ कॉमन आएगा, दूसरी दो टर्म के अंदर से कुछ कॉमन आएगा। तो पहले दो टर्म के अंदर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2s कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारे पास 2s - 1 बचेगा और इन दोनों टर्म के अंदर से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। सो 2s - 1 यहाँ से हमारे पास बचा। अब इनके अंदर से इन दोनों टर्म के अंदर से 2s - 1 कॉमन आ रहा है तो अगेन 2s - 1 को हम कॉमन लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास 2s बचेगा और यहाँ से हमारे पास -1। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1 गिवन था, उसके जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 2s - 1 और 2s - 1 आए। ठीक है, इसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो 2s - 1 और 2s - 1 दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास दोनों के दोनों होल स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं वैसे देखें तो, बट दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो हम 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू भी s इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज ये हमारे पास 2s - 1 का होल स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू 0 के। तो s के हमारे पास दो ज़ीरोज़ निकल के आई दैट इज़ 1/2 और 1/2। तो जो दो ज़ीरोज़ हमने निकाल ली हैं, अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट के मेथड से। उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ज़ीरोज़ का सम यहाँ से हम निकालें तो s की वैल्यू हमारे पास दो गिवन है, s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2। अगर हम दोनों ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे सो दैट विल बी 1/2 और प्लस 1/2 दैट विल बिकम, एलसीएम लेंगे इसका 2 एंड दिस विल बी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स आंसर हमारे पास तो दोनों ज़ीरोज़ का सम है वो 1 आ गया।
अब हम रिलेशन वाले मेथड से निकालेंगे। सो ए बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारा फॉर्मूला है दैट विल बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे माइनस बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, -4 है, तो हम माइनस बी की वैल्यू अगर पुट करेंगे -4 और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ए हमने निकाला था, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर विल बिकम 1। तो जो हमारे पास रिलेशन से डायरेक्ट फार्मूले से हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाला, वही हमारा ज़ीरो निकालने के बाद उनको ऐड करने के बाद आया था। सो एडिशन रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। अगर हम दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करें तो 1/2 जो हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट की थी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, सो दिस विल बिकम 1/4। और रिलेशन से अगर हम देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला है सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, सी हमारे पास 1 है, यहाँ से हमने निकाला था सी इज इक्वल टू 1 होगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, सो दिस विल बिकम 1/4। सो जो हमारा रिलेशंस कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ का 1/4 आया है, वही हमने ज़ीरोज़ निकाल के जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि 1/4, और ये 1/2 इंटू 1 इंटू 1। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ गेटिंग 1 फ्रॉम बोथ द मेथड and the product of the zeros is getting 1/4 with all two methods. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। सो दैट विल बी 6x स्क्वायर -7x -3। फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले इसका कंपैरिजन करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3 होगा। अब हम a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे, तो a इंटू सी हमारे पास 6 इंटू 3 होगा इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन फैक्टर्स को हम दो पार्ट में इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनका सम और डिफरेंस हमारे पास b के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स 7 के इक्वल आ जाए। तो 7 लाने के लिए हम 3 और 3 को एक साथ रखेंगे और 2 को एक साथ रखेंगे। सो 2 और 3 3 या 9 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगी। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने के थे कि जिनका अगर हम सम करें तो वो हमारे पास 7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे हमारे पास वो 18 6 इंटू 3 के इक्वल आ जाए। सो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं px का। सो दिस विल बी 6x स्क्वायर -7x और -3। फैक्टराइजेशन के लिए 6x स्क्वायर और 7 की वैल्यू को अब हम 9 - 2 के इक्वल रखेंगे और -3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। दो टर्म को एक साथ रखें, हम इसमें से कॉमन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले के अंदर से कॉमन वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे तो वो 3x आएगी। 3x कॉमन लेने के बाद ये 2x -3 और यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे। सो दिस विल बी 2x -3। अगेन 2x -3 दोनों टर्म में कॉमन आएगा, तो 2x -3 को कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म में से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 होगी 3x और प्लस 1। अब हम इसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए px को 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो px के आपने फैक्टर्स फॉर्म निकाल लिया है 2x -3 और 3x प्लस 1। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ज़ीरोज़ निकालने के लिए या तो हम 2x -3 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। और सिमिलरली इसी तरह से 3x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1/3 होगी। अब इसके ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए हैं, इसके ज़ीरोज़ का हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है
ए की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास -7 और सी की वैल्यू हमारे पास -3 है। ऑलरेडी इन वैल्यूज़ को हम निकाल चुके हैं। तो अगर हम दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली हैं 3/2 और -3/2 -1/3। तो अगर इन दोनों का हम सम करेंगे सो दिस विल बी 3/2 प्लस -1/3। वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये 3/2 और -1/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 होगा। सो दिस विल बी 9 -3 2 6 2, 9 - 2 ये वैल्यू होगी। तो ज़ीरोज़ का सम हमारे पास होगा 9 - 2 विल बी 7/6। अब यही रिलेशन हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले से निकालेंगे ज़ीरोज़ से डायरेक्ट। सो दिस विल बी -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास -7 है, तो b की वैल्यू को माइनस पुट करेंगे तो माइनस इंटू -7 और डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू हमारे पास 6 होगा। सो दिस वैल्यू विल बिकम 7/6। तो जो वैल्यू हमने रिलेशन से फाइंड आउट की है वही वैल्यू ज़ीरोज़ निकाल के उनका सम निकालने के इक्वल आई थी, तो ये सम वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे। अगर हम 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 3 से 3 कैंसिल होगा, वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अगर हम निकालेंगे सो c/a इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास -3 है और a की वैल्यू 6 होगी। कैंसिलेशन करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास 1/2, ये वैल्यू 1/2 होगी। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद वैल्यू होगी -1/2 और यहाँ से भी वैल्यू जो हमने निकाली है वो -1/2। तो दोनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू गिवन है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम। फैक्टराइजेशन करने के लिए दोनों के टर्म के अंदर से हम 4u को कॉमन निकालेंगे। तो 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी u और +2। इसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए px को 0 के इक्वल पुट कीजिएगा। तो px को 0 के इक्वल पुट करेंगे, px का फैक्टराइजेशन 4 हमारे पास आया है 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू u की हमारे पास होगी -2। तो u की दो ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के हमारे पास आई हैं 0 और -2। अब यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u और इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। सो a इज इक्वल टू होगा हमारे पास 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे। तो जो हमें ज़ीरोज़ गिवन है u की वैल्यू वो 0 और 2 दी हुई है, दोनों का सम अगर हम करेंगे तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2 आएगा। और रिलेशन से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। सो दैट विल बी -b/a। b की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है। सो 8 -8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 4 है। सो आंसर विल बी -2। सो द रिलेशन ऑफ द सम इज वेरीफाई। सम हमारे पास दोनों मेथड से -2 आया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए देखेंगे। तो प्रोडक्ट अगर हम करेंगे 0 और मल्टीप्लाई बाई -2 का, दिस विल बी 0। और उसी तरह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होगा c/a। c की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, a इज इक्वल टू 4 होगा। सो आंसर विल बी 0। तो यहाँ से 0 का रिलेशंस जो है हमारे पास प्रोडक्ट का और सम का दोनों रिलेशंस वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट इसका होगा t² - 15
पी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। इसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। सो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी 15 और टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि 15 का हम स्क्वायर रूट करेंगे। सो दिस विल बी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए दोनों ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो एक ज़ीरो तो इसकी हो जाएगी अंडर रूट 15 माइनस और एक वैल्यू होगी इसकी प्लस का अंडर रूट 15। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे दोनों ज़ीरोज़ का, तो सम निकालने के लिए क्या होगा कि अंडर रूट माइनस 15 और प्लस अंडर रूट 15, तो इन दोनों का सम जो हमारे पास ज़ीरो आएगा। वैसे ही अब हम अगर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे इस पोलिनोमियल की, तो पी एक्स हमें गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू, यहीं से पहले हम प्रोडक्ट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट अगर हम करेंगे अंडर रूट 15 और अंडर रूट माइनस 15 का, सो दिस विल बी इज इक्वल टू 15। और रिलेशंस जो होगा इसका दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट निकालने के बाद वो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। माइनस का 15। तो अब हम इसका ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए टी स्क्वायर माइनस जो टी की टर्म है लीनियर टर्म, वो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, 0 इंटू 2 और माइनस का 15। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो 0 हो जाएगी एंड सी इज इक्वल टू माइनस का 15। अब इसके रिलेशंस को अगर हम वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, बी की वैल्यू हमें गिवन है 0, सो दिस विल बी 0 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हो गिवन, तो आंसर हो 0। तो यहाँ पे अगर हम सम को देखें, सम की बात करें तो जो हमने सम निकाला था वो हमारे पास 0 आया था, इसके रिलेशन से भी हमारे पास 0 आया है। सो सम वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 गिवन है और ए इज इक्वल टू 1, सो द आंसर विल बी माइनस 15। तो सम की वैल्यू माइनस 15 है और यहाँ से भी हमारे पास सम की वैल्यू माइनस 15 आई थी, तो रिलेशन इसके वेरीफाई होगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट लास्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो कि गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। कंपेरिजन करेंगे इसका हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू जो होगी वो 3 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास -1 और सी की वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी। सबसे पहले हम इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टर्स करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 का। अगेन हम ए और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि हो जाएगा 3 इंटू 4 और इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। और इन तीनों फैक्टर को हमें दो पार्ट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनका सम और डिफरेंस हमारे पास 1 आ जाए। तो 2 इंटू 2 4 को हम एक साथ रखेंगे और 3 को एक साथ रखेंगे। तो 3 और 4 हमारे पास दो नंबर ऐसे आ गए कि जिनका अगर हम सम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बी के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स 1 आ जाए, और उनका प्रोडक्ट हमारा ए सी के इक्वल आ जाए। सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 की जगह पर जो हमारा फैक्टर है इसका, उसकी जगह पर हम लिखेंगे 4 माइनस 3, जो हमने नंबर्स फाइंड आउट किए थे 4 और 3, और माइनस का होगा 4। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 माइनस 4। पहली दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, दूसरी दो टर्म में से कॉमन निकलेगा तो पहली टर्म में से हमारे पास सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे x होगा। और दूसरे वाली टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो ये 3x माइनस 4 कॉमन होगा। दोनों टर्म के अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू 3x माइनस 4 कॉमन आ गई तो अब हम इसको कॉमन निकालेंगे। 3x माइनस 4 को कॉमन निकालने के बाद
यहाँ से हमारे पास x बचेगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम px को 0 के इक्वल रखेंगे, तो px की जो हमारे पास फैक्टर फॉर्म है वो 3x - 4 और x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 3x - 4 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलती है 4/3, 4/3। और दूसरी वैल्यू के लिए अगर हम x + 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू होगी -1। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं जो कि इसकी ज़ीरोज़ होंगी। x की दो वैल्यू x = 4/3 और x = दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी -1। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए 4/3 और -1 करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा। सो 4 - 3 = 1/3 इन दोनों का सम होगा। और अगर इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे, पहले हम इनका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए -b/a होगा। b की वैल्यू हमने निकाली हुई है ऑलरेडी, ये हमारा क्या होगा -1 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास -1, b = -1 हो जाएगी। डिवाइड में a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 1/3। तो एडिशन का रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है कि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो 1/3 आ रही हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए 4/3 × -1 प्रोडक्ट जो होगा इनका -4/3 होगा। और अल्फ़ा × बीटा हम अब निकालेंगे दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। सो दैट विल बी c/a। द वैल्यू ऑफ c इज़ गिवन -4 और a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। सो द प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ इज़ वेरीफाई। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट हुआ।